जय हिंद दोस्तों। पीछे की कक्षा में हम चर्चा कर रहे थे हिमालय के ऊपर, ठीक है। और हमारी कक्षा स्टॉप हुई थी कहाँ पे? हिमालय का एक था अक्ष संघीय मोड़, यहीं पर हमारी कक्षा रुकी हुई थी। आज हम ये समझाने वाले हैं कि यह हिमालय का ये जो सबसे महत्वपूर्ण एक जो विशेषता है, अक्ष संघीय मोड़ वाला, यह अक्ष संघीय मोड़ आखिर है क्या, ठीक है ना। तो इसको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं एक मैप बनाकर, ठीक है ना। तो मैप के माध्यम से हम आपको अक्ष संघीय मोड़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हिमालय का, ठीक है। तो इसे आप लोग क्या कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। बिना देर किए हुए हम डायरेक्टली अपना पॉइंट पा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक कार्बन कॉपी हम बनाए हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। ये बीच में है पामीर की पठार, ठीक है। पामीर के पठार से ऊपर यहाँ पर हिंदू कुश पर्वतमाला है और नीचे दक्षिण पश्चिम दिशा में यहाँ पर दो पर्वतमाला है, सुलेमान और कीर्थर पर्वतमाला, ठीक है। यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो डंडा दिखाई दे रहा है यह है हिमालय। जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर कौन सा है? काराकोरम पर्वत। इसके ऊपर कौन सा है? कुनलुन और उसके ऊपर तिएन शान। यानी सबसे उत्तर दिशा में पर्वत कौन सा है? तिएन शान। उसके नीचे कुनलुन, उसके बाद काराकोरम, उसके बाद हिमालय, इधर हिंदू कुश और नीचे सुलेमान और कीर्थर पहाड़ी। जितना पहाड़ी का हम नाम बता रहे हैं, ये सारा पहाड़ी जाकर पामीर के पठार में क्या बना रहा है? गांठ बना रहा है। यानी कि वहीं पर ये सभी पर्वत जाकर जुड़ा हुआ है। इसीलिए पामीर के पठार को कभी पामीर के पठार न कहकर पामीर की गांठ भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इसे दुनिया का छत माना जाता है। क्या माना जाता है? दुनिया का छत। लेकिन आज का हमारा जो क्लास है यह बेस है किसके ऊपर? हिमालय, खास करके हिमालय के अक्ष संघीय मोड़ के बारे में हमें समझाना है, ठीक है। तो उस सब के ऊपर चर्चा ना करते हुए हम डायरेक्टली अक्ष संघीय मोड़ के ऊपर आते हैं। और अक्ष संघीय मोड़ में देखिए किसका किसका योगदान है। सुलेमान, कीर्थर, यहाँ पर एक नंगा पर्वत है और यह हिमालय है, ठीक है। इसी का योगदान है जिसको हम यहाँ पर दर्शाने का कोशिश किए हैं, ठीक है। ये नीचे वाला जो दिखाई दे रहा है सुलेमान, कीर्थर और ये वाला हिमालय, इसी को यहाँ पर हम दर्शाए हैं, ठीक है ना। ये वाला कीर्थर पहाड़ी है, इसके ऊपर यहाँ पर सुलेमान पहाड़ी है। यहाँ पर एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत, जो पाकिस्तान में पड़ता है। ऐसे नंगा पर्वत का कुछ भाग पोक में पड़ता है, पीओके, यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में। लेकिन ज्यादातर भाग इसका कहां पड़ता है? नंगा पर्वत का पाकिस्तान में। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नंगा पर्वत कहां स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ हो गया नंगा पर्वत, और यह जो हो गया हमारा हिमालय हो गया, ठीक है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। कौन पर्वत है? नामचा बरवा। और नामचा बरवा के बाद जब दक्षिण दिशा में हिमालय मुड़ रहा है तो यहाँ पर यह पर्वत है अराकान योमा, जो कि भारत और म्यांमार के सीमा पर स्थित है। कौन? अराकान योमा। कौन पर्वत? अराकान योमा। तो ये था एक लोकेशन। अब हम समझने वाले हैं अक्ष संघीय मोड़ के ऊपर। ध्यान दीजिए, कोई भी, चाहे वह व्यक्ति हो चाहे वह वस्तु हो, अगर कहीं किसी स्थान से अगर वह मुड़ रहा है तो उसे मोड़ना कहा जाएगा कि मुड़ा है। अब मुड़ने के लिए एक बिंदु पर ही वह मुड़ता है, तो जो बिंदु है उसे अक्ष कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अक्ष। अगर वह बिंदु कोई स्पेसिफिक स्थान हो ना, स्पेसिफिक स्थान, जैसे जांता जो होता है मुड़ता है, तो जांता का जो है एगो बीच में खुंडी गारा होता है, तो वह जो खुंडिया है, खुंडिया, तो वो खुंडिया एगो स्पेसिफिक स्थान हो गया। क्या हो गया? स्पेसिफिक स्थान। चाहे मान लीजिए कि हम लोग मेलवा में गए हैं तो घोड़वा वाला झुलुआ झूले हैं, तो जो घोड़वा वाला झुलुआ है, तो घोड़वा जो है चारों तरफ बांधा होता है जिससे, तो वो बीच में वो खामा टाइप का हमको दिखाई देता है। तो वो खामा जो है ना, वह क्या है? वह संघ है। उस खामा के संघ में ही सभी घोड़े क्या कर रहे हैं? चारों तरफ घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हिमालय जो है एक अक्ष से मुड़ा हुआ है, तो इसे अक्ष मोड़ कहा जाएगा। लेकिन वो जो अक्ष है ना, वहां पर स्पेशल तौर पर एक पर्वत स्थित है जो इसे मोड़ने में सहायता प्रदान किया हुआ है ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से। यही कारण है कि हिमालय के इस मोड़ को अक्ष संघीय मोड़ कहा जाता है। अक्ष संघीय मोड़ कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हिमालय का दो मोड़ है, एक वो है पश्चिमी मोड़ है, एक वो है दक्षिणी मोड़। ध्यान दीजिए, जिस दिशा में हम मुड़ रहे हैं वही मोड़ कहा जाएगा। अगर हम मान लीजिए कि हम पूर्व दिशा में मुड़ रहे हैं तो कहा जाएगा पूर्वी मोड़। अगर हम मान लीजिए कि दक्षिण दिशा में मुड़ रहे हैं तो दक्षिणी मोड़ कहा जाएगा। पश्चिम दिशा में मुड़ रहे हैं तो पश्चिमी मोड़ कहा जाएगा। अगर उत्तर दिशा में मुड़ रहे हैं तो उत्तरी मोड़ कहा जाएगा, ठीक है। जिस दिशा में हम मुड़ेंगे वही मोड़ कहा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो हिमालय पर्वत है इसे जब हम आगे इधर बढ़ाते हैं, ठीक है ना, उत्तर और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक पर्वत है नंगा पर्वत, ठीक है। तो नंगा पर्वत के पश्चात, यानी नंगा पर्वत के बाद, ये जो हिमालय है यह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ गया है। किस दिशा में मुड़ गया है? दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ गया है।
और यह जो दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ा हुआ है इसे ही कहा जाता है हिमालय का पश्चिमी मोड़। इसे क्या कहा जाता है? हिमालय का पश्चिमी मोड़ कहा जाता है। ठीक है, तो पश्चिमी मोड़ से हिमालय दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाता है और आगे जाकर दो पर्वतों में विभाजित हो जाता है। एक का नाम है सुलेमान और एक का नाम है किरथर। तो यह सुलेमान और किरथर पहाड़ी जो है यह वर्तमान समय में कहां पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। तो ये है हिमालय के पश्चिमी अक्षीय मोड़। कौन सा है? पश्चिमी अक्षीय मोड़। तो पश्चिमी अक्षीय मोड़ में अक्ष का काम कौन कर रहा है? नंगा पर्वत। कौन कर रहा है? नंगा पर्वत। अब बाकी जो है हिमालय घूमिए रहा है। तो यही है पश्चिमी अक्षीय मोड़। अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, हिमालय जो इधर पूरब दिशा में जो इसका विस्तार हुआ है, तो पूरब दिशा में विस्तारित होते हुए अरुणाचल प्रदेश में आया है। अरुणाचल प्रदेश में एगो पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा। तो नामचा बरवा पहाड़ी से हिमालय डायरेक्ट दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ गया है। किस दिशा में मुड़ गया है? दक्षिण दिशा में। इसीलिए इसे दक्षिणी मोड़ कहा जाता है। और एक और बात, भारत के ओवरऑल मैप पर यह पूरब दिशा में स्थित है, इसलिए इसे पूर्वी मोड़ के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ओरिजिनली इसे दक्षिणी मोड़ कहा जाता है। अगर दक्षिणी मोड़ न दे तब आप पूर्वी मोड़ मारिएगा। पूर्वी मोड़ आप मारिएगा तो उस समय क्या होगा कि क्वेश्चन पूछने वाला जो है ना, उसका कंडीशन ये होगा, यह जानना आपसे कि आखिर यह दक्षिणी मोड़ किस दिशा में है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां से नामचा बरवा पर्वत से हिमालय दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ गया है, जिसे दक्षिणी मोड़ कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, नामचा बरवा पर्वत के पश्चात हिमालय भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाते हुए दक्षिण दिशा में मुड़ गई है और दक्षिण दिशा में यह बंगाल के खाड़ी में प्रवेश कर गई है और कुछ समय पश्चात यह थोड़ा सा उठ गया है, जो अंडमान निकोबार के रूप में हमें दिखाई देता है। तो अंडमान निकोबार जो है ना, हिमालय के दक्षिणी मोड़ का ही परिणाम है। ठीक है ना, तो यह है हमारा दक्षिणी मोड़। ठीक है, और एक और बात, दक्षिणी मोड़ में कौन पहाड़ी है? अराकान योमा। पश्चिमी मोड़ में सुलेमान और किरथर और दक्षिणी मोड़ में अराकान योमा। ठीक है ना, तो सुलेमान और किरथर तो ये कहाँ स्थित था? यह पाकिस्तान में स्थित है, तो हटाइए। लेकिन यह जो अराकान योमा पर्वत है ना, यह भारत और म्यांमार के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन भी पूछता है, भारत और म्यांमार के बीच भौगोलिक सीमा कौन निर्धारित करता है? अराकान योमा। कौन? अराकान योमा पर्वतमाला जो है, यह भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार के बीच में क्या करता है? सीमा का क्या करता है? निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये है हमारे हिमालय के मोड़ या अक्ष संघीय मोड़ से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें। ठीक है, यहाँ पर वही सब चीजें लिखे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण विशेषता, हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अक्ष संघीय मोड़। इसका पहला मोड़ कौन सा है? पश्चिमी मोड़। पश्चिमी मोड़ नंगा पर्वत के पश्चात हिमालय कौन दक्षिण और पश्चिम दिशा में क्या हो गया है? मुड़ गया है और आगे जाकर सुलेमान और किरथर पहाड़ी के रूप में क्या हो गया है? बट गया है, जो कि पाकिस्तान में स्थित है दोनों पहाड़ी। इसके बाद आपको बताया है दक्षिणी मोड़ के बारे में। दक्षिणी मोड़ नामचा बरवा पर्वत के पश्चात हिमालय दक्षिण दिशा में मुड़ गया है और भारत और म्यांमार के साथ सीमा बनाते हुए बंगाल के खाड़ी में क्या हुआ है? प्रवेश किया है। ठीक है, और आगे जाकर यह अंडमान निकोबार के रूप में हमें दिखाई देता है। ठीक है, और यह भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पर्वत है, इसका नाम क्या है? अराकान योमा पर्वत इसका नाम है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, आज हम चर्चा किए हैं हिमालय के किसके ऊपर? अक्ष संघीय मोड़ के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिमालय को विभाजित करके, ठीक है ना, अलग अलग भागों में इसे बांट कर, और उसके बाद इसका अच्छा से गहनता पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा को हम यहीं पर क्या कर रहे हैं? स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कक्षा में हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर हिमालय जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसका सीमा कैसा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। जय हिंद।